हाय बच्चा, गुड इवनिंग। हाय गौतमी, हाय शान, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय पुष्पिता, हाय ट्रिपल एस। बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया, थैंक यू। हाय शाहिद, हे लकी, हाय आदित्य, मोक्ष, कोमल, अनुष्का। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। हाय श्रद्धा, हेलो लक्ष्मी, हाय एकता, गुड इवनिंग, नमस्ते मोक्ष, हाय अनुष्का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। हाय पुष्पिता, ऐसे ही है फिर। हाय मनोवर, हाय लकी। चलिए, तो आज के सेशन में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इज दिस द न्यूज? जी साजिया बेटा, ये जो है हमारा एग्जाम्पलर सीरीज चल रहा है, तो इसमें ये फर्स्ट सेशन तो नहीं है बेटा। हम फिफ्थ चैप्टर पे हैं, तो ये फिफ्थ चैप्टर है हमारा। ठीक है, फिफ्थ सेशन भी है आज। राइट, थैंक यू श्रद्धा। ठीक है, सो हकूना मटारा एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि आज हमारा आरएम सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो आरएम सीरीज में आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। बेसिकली क्या मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही हूँ, अगर इनकेस आप भूल गए हो। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे अनअकैडमी 9th एंड 10th पे वी आर स्टार्टिंग विद रियल नंबर्स। और रहेगा क्या उसमें कि हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पीवाईक्यूज भी ऐसे जो लेटेस्ट 5-6 साल के पेपर है, उसमें से सारे के सारे पेपर्स को स्टडी करके उसमें से निकाल निकाल के जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो वो पीवाईक्यूज हम कराएंगे। कुछ भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, सो 13-14 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, तो हमेशा ऐसा ही चलेगा हमारा। तो अब रेगुलर तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर शाम को 8 बजे अनअकैडमी 9th एंड 10th के चैनल पे हमारा रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, सो बी देयर। ठीक है, जिनको पीवाईक्यूज करने हैं तो जरूर आ सकते हैं। ठीक है, क्विज नहीं है ईशान अभी, देखते हैं रिस्पॉन्स की आज कैसा आता है सेशन, तो देखते हैं फिर कैसे आगे करना है। मेंटी क्विजेस से पढ़ाई करनी है या नॉर्मल ऐसे सेशंस लेने हैं, तो वी विल सी अकॉर्डिंगली। राइट, चलिए, सो एपी आज हम कर रहे हैं। एपी तो एपी स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग्स है 8 बजे बेटा, 8 PM। लिख देती हूं, हमारा आरंभ सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, एंड टाइमिंग्स जो हमारा टाइम रहेगा हमारा 8 PM। और डेज रहेंगे हमारे ट्यूसडे टू सैटरडे, एवरी डे, मतलब ट्यूसडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे मंडे को छोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। नहीं बेटा, आज के सेशन में सिर्फ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम्स भी ले रखे हैं जो कि एग्जाम्पलर में है, तो उससे आपके सारे एपी के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है श्रद्धा? सो दिस इज अर्शदीप, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। राइट, न्यू बैच तुम्हारा स्टार्ट हो जाना है 15 अप्रैल से। ठीक है, जो 9th वाले 10th में आ रहे हैं। राइट, चलिए, तो ये तुम्हारा फीचर, आई होप तुम लोग ये फीचर एकदम यूज करें, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन जीतना है तो इस फीचर को यूज करके यू हैव टू आस्क 10 डाउट्स, मिनिमम 10 डाउट्स हैं। ठीक है, ये 10 डाउट तुम पूछोगे और इसका जो भी तुम्हें डाउट आएगा उसका वीडियो सोल्यूशन भी देखना है। ऑल्सो वॉच द वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक बेटा, फ्री, एकदम फ्री। सिर्फ आपको करना है 10 डाउट पूछने हैं, और वो जो डाउट्स आपको सोल्यूशन में मिलेंगे उनका सोल्यूशन भी देखना है। ठीक है, यस। सो ये तुम्हारा आस्क अ डाउट फीचर है, इसमें आपका लाइव है फॉर मैथ्स एंड साइंस, एंड 15 डेज का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ओनली 2 डेज आर लेफ्ट। जिनको लगता है कि हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, सो गो एंड अपलोड द डाउट्स। ठीक है, डाउट्स पूछिए मजे से और उनके सोल्यूशंस भी देखिए। ऑलराइट, सो चलिए, तो उसके बाद है प्लस का सब्सक्रिप्शन। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन मतलब प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए, तो उनको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है।
तो आप 12 महीने का 15 महीने का देख सकते हो। 11th सॉर्ट हो जाएगी। वैसे 11th में आपको लेना चाहिए जेई नीट का फाउंडेशन का जो भी तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन है वो ले लो, बिकॉज अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, अगर तुम्हें जेई नीट की तैयारी करनी है, राइट बेटा। सो इसके लिए एवरी टाइम मतलब आप ये अर्श कोड यूज कर सकते हो, ये तो नाम चलता ही है अनअकैडमी पे, अर्श नाम लिखोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, राइट। अगर कोई फ्री फीचर को आपने एक्सेस करना उसके लिए भी ये अर्श कोड यूज करोगे तो आप फ्री में स्पेशल क्लासेस एंड एवरीथिंग आप अवेल कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसका भी आपको पता ही है, बस एक्स्ट्रा क्या है, एक तो वन ऑन वन अटेंशन मिलता है और दूसरा चीज होता है कि आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है, राइट। थैंक यू लेखराज, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आपका कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, कॉम्बैट होने वाला है फिर से यार। कॉम्बैट तो तुम्हारे लिए चांदी कंपटीशन है बेटा, कॉम्बैट होने वाला है 14 को, ठीक है, 14th को कॉम्बैट होगा। इसमें अर्श कोड यूज करके करो फ्री में पार्टिसिपेट, ठीक है, और जीतो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री। बेटा अगर आप फर्स्ट टू 50 रैंक्स में आते हो, जो कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आपकी तैयारी एकदम टिप टॉप है ना, तो 1 to 50 के रैंक में आते हो तो आपको नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, एकदम मुफ्त मिलेंगी बच्चा, मुफ्त, ठीक है। तो सिर्फ आपको टेस्ट देना है और सब्सक्रिप्शन ले जाना है, राइट। तो कॉम्बैट में आपका 10th के बच्चे आपस में compete करते हैं, ठीक है, मैथ्स और साइंस का पेपर रहता है, मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस होंगे इस कॉम्बैट में, ठीक है, और उसके बाद इनके वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड होते हैं। तो आपका एक तैयारी भी हो जाएगा, कंपटीशन भी हो जाएगा, आपको अपना रैंक भी पता चल जाएगा कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। ओके, डिस्काउंट मिलता है, सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। मोक्ष तो कह रहा है मैंने 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन जीत लिया है, तो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अच्छा अच्छा ईशान, ठीक है, चलो। हाय हाय जय विजय, हाय अनन्या, गुड इवनिंग देवाशीष। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन। कहता है इन एपी इफ डी इज -4 एन इज 7 ए एन इज 4, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। बोल देते हैं, स्पेशल क्लासेस तो पहले से ही फ्री हैं। Basic question, direct formula application. Just let me know when you're ready for the poll. अरे आंसर मत लिखा करो चैट में यार, बच्चों को करने दिया करो। चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन, बच्चा रेडी स्टडी, सबको आता है ये, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। दीप्ति बेटा आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, बिल्कुल, उनको उनका जस्ट नाम सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस देख पाते हो ना, तो जब आप जो भी आपको एजुकेटर अच्छा लगता है उसकी प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपके पास प्लस कोर्सेज आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए सिर्फ, तो आप वो वाले एक्सेस कर सकते हो, ठीक। तो नोबडी इज गोइंग टू अलॉट यू द टीचर्स, यहाँ पे कोई टीचर्स अलॉटमेंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से पढ़ते हो। एस दुबे, पुष्पिता, ईशान ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। सो एस दुबे, पुष्पिता, ईशान, मोक्ष, गुड, महक, प्राप्ति, सौम्या, युग, रिया एंड अनन्या, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ए एन का आपने फॉर्मूला लगाना था, क्या होता है एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब कुछ आपको दे रखा था, बस ए नहीं दिया था, वो आपने निकाल लेना था इक्वेशन बना के। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So in an AP, if A equals to 3.5, D is 0 and N is 101, then AN will be, AN निकालना है बेटा। श्रद्धा कौन सी क्लास में हो बेटा आप? चलिए पोल दें फिर आपको, ओके, एंड यू पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3। बेटा ये क्वेश्चन है,
एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पलर सीरीज चल रहा है तो उसी के क्वेश्चन कराऊंगी ना बेटा, ठीक है। और श्रद्धा आई थिंक, अच्छा आप अभी 9th से 10th में तो नहीं आए हो? अनन्या, पीवाई क्यूज का मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया ना कि पीवाई क्यूज हमारे यूट्यूब पे चलने वाले हैं 8 बजे शाम को, ठीक है। तो आज भी तुम्हारा फर्स्ट सेशन है पीवाई क्यूज का, तो आ जाना यूट्यूब पे, सारे पीवाई क्यूज करेंगे मिल के। चलिए, सो 60%, और देख लो इतना आसान क्वेश्चन बोल रहे हो और 60% आंसर दे रहे हैं, क्या क्या बात है ये। ईशान एस दुबे, युग, पुष्पिता ने दिया है फास्टेस्ट आंसर एंड लीडर बोर्ड पे है एस दुबे, ईशान, पुष्पिता, गुरमहक, मोक्ष, युग, रिया, प्रप्ति, श्रुति एंड लकी सलूजा। वेरी गुड। तो बच्चा क्या करना था इस क्वेश्चन में, बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना था। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सब कुछ आपके पास दे रखा था, है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप पूछ रहे थे ना बेसिक, वो ए एन समझा दो, तो मैंने वो, आप एपी का कंसेप्चुअल सेशन देख लो, बिकॉज दिस इज एग्जाम्पलर सीरीज का सेशन। तो आज के सेशन में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी जीरो से, हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, इसीलिए पूछा, मुझे लगा 9th, क्योंकि मेरी क्लास 9th के बच्चे भी देखने आ जाते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। राइट, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज एन एपी विद, मतलब आपको बताना है ये एक एपी है या नहीं, अगर है तो डी क्या है बेटा। ऐसे बच्चों जैसे सवाल दे रखे हैं, जल्दी से करो इन क्वेश्चंस को, आई डोंट थिंक इनमें आपको टाइम लगना चाहिए। हरी अप, मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं, हाँ कुछ एक बच्चों का हो चुका है, बाकी थम्स अप, थम्स अप। कितने बच्चों का हो गया है ये हलवा सवाल? नहीं हुआ अभी? चलो 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 चलो, एंड मैं पोल दे रही हूँ तुम्हें फिर, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। ईशान एस दुबे, कृष, पुष्पिता, दिव्या, ये बच्चों ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। हाय युधिष्ठर, आई एम गुड बेटा, आप कैसे हो? लीडर बोर्ड पे आ रहा है आयुष, आइए आइए, फास्टेस्ट आंसर दो, करेक्ट आंसर दो, लीडर बोर्ड पे पक्का आ जाओगे, प्रोवाइडेड कि आपके उधर नेट अच्छे से चल रहा है। चलो 77% सही जवाब दे रहे हैं बेटा, 100% तो दिखाओ यार। एस दुबे, ईशान, पुष्पिता, गुरमहक, मोक्ष, रिया, प्रप्ति, युग, श्रुति एंड लकी सलूजा, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी गुड। अच्छा श्रद्धा ने, ओके गुड। तो बेटा सिंपल ही था, डी कैसे निकालते हो, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली को माइनस कर देते हो, और अगर डी बराबर है सबका तो वो एपी में है, और डी भी पूछ रहा है, डी देखो सबका 4 आ रहा है, तो अगर कॉमन डिफरेंस इज सेम मींस इट इज एन एपी, बात ही खत्म हो गई। अगला सवाल बच्चों कहता, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, फिफ्थ टर्म इज 25, आपको निकाल के देना है सेवेंथ टर्म। राइट, आपको क्या निकाल के देना है, सेवेंथ टर्म। हरी आप, इजी पीजी क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बना लो जल्दी से, जल्दी शाबाश। यार तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो क्वेश्चन, या खाचा मीचा कर देते हो, कॉपी में अच्छे से सॉल्व करते हो तुम, माइंड में गंदी हैंडराइटिंग में सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हो? अच्छा ठीक है, सबने निकाल लिया आंसर? जो मेरे बेचारे बेचारे बच्चे स्लो राइटर्स है वो भी बताओ, निकाल लिए स्लो राइटर्स ने भी? ये देखो, हाँ चलो दे दिया जाए पोल फिर, ओके चलो 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 पोल देते हैं फिर आपको।
सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, फिफ्थ टर्म इज 25, सेवेंथ टर्म निकालना है। दृष्टि कह रही है, अनन्या भी नो बोल रही है। दृष्टि अनन्या जल्दी कीजिए, शाबाश, हरी अप। दोस्त लोग तुम्हारे बड़े इम्पेशेंट है, वेट नहीं करते किसी की, है ना। चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2, मैं टाइमर बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 एंड गो। 78%, ओके, फिर भी सही है। एस दुबे, ईशान, पुष्पिता, दिव्या, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर। एक तक पोल की टाइमिंग कम नहीं हो सकती बेटा, सिर्फ ज्यादा करने का ही ऑप्शन होता है हमारे पास। जज कर ले तो बड़ी जल्दी तुम ऑप्शंस को हैं। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। तो एस दुबे, ईशान, पुष्पिता, प्रप्ति, युग, श्रुति, रिया, अनन्या, लकी, सौम्या, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। वेरी गुड। अरे नहीं, लेस होने का मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आता, तो क्या करना था। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी, second term of an AP is 13, fifth term of an AP is 25, you have to find the seventh term of an AP। ये आ गया a plus d 13 है, ये a plus 4d equals to 25 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, एंड यहाँ पे a plus 60 में पुट कर दो। राइट ऐसा ही किया, ठीक है। तो आपके पास d का वैल्यू 4 आ रहा है बच्चा पार्टी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो d का वैल्यू 4 आया, 4 आया तो उसके बाद बस काम खत्म। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बच्चा, कोई भी मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है वो लगाइए, एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगाओ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, वो ज्यादा बेटर होता है। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है तुम्हारी अच्छी से तैयारी हो रखी है बच्चा पार्टी, वेरी गुड वेरी गुड है। बड़ा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पोल मैम चल रहा है। कहता व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विद A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32। निकालो। गौतमी, श्रुति, रिजक, लक्की, ईशान, इन सबका हो गया है। प्राप्ति ने भी कर लिया है, पुष्पिता हैज डन, अनन्या ने नहीं किया अभी, मानोवर हैज डन, ओके। श्रेयांश का, श्रेयांश तो हाय बोल रहा है, हाय श्रेयांश। गौतमी कर लिया है, नीना ने कर लिया, लेखराज ने कर लिया है, प्रशांत, श्रद्धा भी कर रही है, ओके। सो एकता हैज आल्सो डन, लक्की का हो गया है। जल्दी कीजिए, श्रद्धा, श्रद्धा और अनन्या, ये दोनों बच्चे रह गए हमारे। शैल आई गिव द पोल। A18 का वैल्यू पुट कीजिए, A14 का वैल्यू पुट करो जल्दी से, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा बेटा साथ के साथ। चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। श्रेयाश बेटा 1 घंटे का क्लास होता है, 20 मिनट निकल चुके हैं, तो 40 मिनट्स आर लेफ्ट। 79% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। नहीं सुप्रिया अभी नहीं है, बट सून स्टार्ट कर देंगे। 80%। एस दुबे, पुष्पिता, अरमान, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर, शाबाश एस दुबे। यार मैं एस दुबे का नाम फिर से भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी बेटा, क्या नाम है? श्रद्धा है नाम, तुक्का मार रही हूं मैं।
तो एस दुबे, शिवानी है नाम, शिवानी, ठीक है। शिवानी, ईशान, पुष्पिता, प्रप्ति, युग, श्रुति, रिया, अनन्या, लकी एंड सौम्या, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। काफी देर बाद आए हो तुम सेशन देखने, है ना। चलिए, सो ओके, इजी था क्वेश्चन। तुमने ए और A18 और A14 की वैल्यू पुट करी, A+18 - 1 इंटू डी, A+14 - 1 इंटू डी, है ना। तो माइनस कर रहे हो तो ए तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी की फॉर्म में इक्वेशन बची, तो डी का वैल्यू तुम्हारा 8 आ गया। बस इतनी सी बात थी, यही तो करना था आपने। आई एम ट्राइंग कि मैं तुम्हें रॉन्ग पोल ना दूं, कोशिश तो ये, तभी मैं अपने पास आंसर की रखती हूँ। चलो, if 7 times the seventh term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then 18th term will be, यार इतनी जल्दी तुम्हें आंसर रटे हुए हैं क्या? बच्चों को सॉल्व करने दो बेटा, ये तो ज्यादती हो जाएगी बेचारे बच्चों के साथ जो असली में सॉल्व कर रहे हैं। कॉमन है ये क्वेश्चन, अच्छा इसीलिए याद ही है इसका आंसर। हम्म, पोल दे दिया जाए। सेवन टाइम्स दी सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 7 times दी सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स दी 11th टर्म ऑफ एन एपी। ये आपको एक दे रखा है, आपको निकालना है A18 का वैल्यू। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन? सो शैल आई गिव द पोल? अब मैंने पता है क्या शुरू करना है, मैंने ना ये क्या करना है, तुमसे ना सोल्यूशन मांगने स्टार्ट कर देने हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स में मुझे सोल्यूशन भेजना स्टार्ट करवाने वाली हूं मैं, तभी तुम अच्छे से करोगे अटेम्प्ट। तुम तो रफ रफ वर्क समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, पेपर में फिर तुम गलतियां करके आते हो। राइटिंग गंदी है तो इम्प्रूव करो। एग्जामिनर ने तो, एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, ऊपर से तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी हुई, फिर तो तुम्हें भगवान बचाए, है ना। एक्सक्यूज नहीं देना है, हैंडराइटिंग गंदी है, इम्प्रूव करना है उसको। 54% बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो एस दुबे, दृष्टि, अरमान, ये हैं फास्टेस्ट आंसर देने वाले। चलिए, तो एस दुबे, पुष्पिता, ईशान, लकी, प्रप्ति, रिया, शाहीन, गौतमी, श्रुति एंड मनोवर, सब ने अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही दिया है। वेरी गुड। ओके, तो देखिए, बस बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर दो तुम, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास, तुमने 18th टर्म निकालना है ना, 18th टर्म बोले तो तुमने A+17D निकालना था। और जब तुम इसमें वैल्यूज पुट करोगे ना, तुम्हारे पास पुट करते करते क्या आ जाना है लास्ट में, ये सॉल्व करके देखना खुद। लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाना है, A+17D=0 आ जाना है। और यही तो हमारा 18th टर्म है, तो आंसर क्या बना, 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल। The sum of first 16 terms of an AP is, direct question, फॉर्मूला रिवीजन हो रही है तुम्हारी, ऐसा लग रहा है। अक्रम बेटा, सेशन का आपने पढ़ा है? टाइटल ऑफ द सेशन क्या है अक्रम? कौन सा चैप्टर पूछ रहे हो? चैप्टर का नाम तो सेशन के टाइटल में लिखा हुआ है। डन डनाडन एवरीवन?
चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। डायरेक्ट फॉर्मूला, चैप्टर तो बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो तुम। हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे ऐसी बातें करके इस टाइम पे। अकरम, देख लो भाई, अनन्या बोल रही है आप टाइम नहीं देते मैम। चलो, एस दुबे, शान, पुष्पिता ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। तो एस दुबे, पुष्पिता, ईशान, लकी, प्रप्ति, रिया, गौतमी, शाहीन, श्रुति एंड मनोवर, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। वेरी गुड अनन्या, बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए इनफ टाइम दे दिया था बच्चे, ठीक है। सिर्फ आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। ये देखो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना कैलकुलेशन भी नहीं था, राइट। हाँ, चलो आगे चलते हैं। इफ इन एन एपी ए इतना है 1 है, ए एन तुम्हारा 20 है, एस एन तुम्हारा 399 है, देन एन का वैल्यू निकालने। ईशान, इतनी जल्दी कैसे कर लिया बताओ। अब मैंने एक पॉइंट के बाद मैंने अब एक टाइमर सेट कर देना, ऐसे नहीं बेटा, बाकी बच्चों के साथ सही नहीं होता। तुम सॉल्व भी कर रहे हो, मुझे अब ऐसा हो रहा है कि तुम आंसर की लेके बैठे हो। आंसर याद है? अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आइडिया आ रहे होंगे, हम किताब खोल लेते हैं ना, अब किताब के तो क्वेश्चंस डाल रही है मैम। क्वेश्चन नॉट विजिबल, क्वेश्चन लिख देती हूँ बेटा। ए तुम्हारे पास 1 दे रखा है, ए एन तुम्हारे पास 20 दे रखा है, एस एन तुम्हारे पास 399 दे रखा है, आपको एन निकालना है, ठीक। सुप्रिया, अब करो बेटा जल्दी से। पढ़ती हूँ क्रिश, क्या हो गया, कुछ लिखा था तुमने? रेडी फॉर द पोल, थम्स अप दिया करो फिर। चलो देखते हैं कितने थम्स अप देते हो, कितना रेडी हो तुम पोल के लिए। बताओ। बस 190, 250, चलो पोल देते हैं फिर। एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। मोक्ष, एस दुबे, प्रोबेबिलिटी सेन, ईशान चावला, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर, 76% सही जवाब दे रहे हैं। जिनका भी जो भी क्वेश्चन छूट जाता है, जिनका जो भी क्वेश्चन छूट जाता है, वो बाद में सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करके वो क्वेश्चन जरूर कर लिया करो, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड। एस दुबे, पुष्पिता, ईशान, लकी, प्रप्ति, रिया, गौतमी, श्रुति, शाहीन एंड मनोवर 8 आउट ऑफ 8। वेरी वेरी गुड, 8 में से 8 सवाल सही, सारे के सारे सवाल सही। बंद क्यों नहीं हो रहा? मुश्किल क्वेश्चन था बेटा। जब तुम्हारे पास एस एन का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें इतना बड़ा हिंट मिल गया कि एस एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन का वैल्यू दे रखा है, इतना बड़ा हिंट मिल गया, ए एन का फॉर्मूला लगाओ,
ठीक है, और n निकालना था फिर तुमने इक्वेशंस को देख के। मैम बेटा टोटल क्वेश्चंस नहीं मुझे पता होते, क्वेश्चन नंबर नहीं ना लिखा होता यहाँ पे, तो मुझे टोटल नंबर नहीं पता। करते जाओ, जब थक गए तो बोल देना। अनन्या, क्योंकि मोस्टली सारे सारे बच्चों का टॉप 10 का लीडर बोर्ड पे दिखाएगा ना वो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है? जिस स्लाइड में, हाँ जिस स्लाइड में हकुना मटाटा आ गया वो लास्ट स्लाइड होगा ऑब्वियसली। तो 8 बजे जरूर आ जाना यार शाम को यूट्यूब पे। ट्रू और फॉल्स का पोल दूंगी यहाँ पे। बेटा ऑप्शन नहीं है ये, बिग ब्रेन्स, बिग ब्रेन हो तुम लोग हैं? कौन बोल रहा था? मनोवर। चलो, बताओ, शैल आई गिव द पोल? चलो पहले का पोल देते हैं, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन, पहले का ट्रू फॉल्स बताना है, इफ इट इज एन एपी और नॉट, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। कुछ नहीं करना, बच्चों जैसा सवाल पूछा है जिसमें 28% गलत जवाब दे रहे हैं। ईशान, एस दुबे, लकी, गुरमेहक, श्रुति, ये बच्चे फास्टेस्ट आंसर देने वाले बच्चे हैं। वेरी गुड। हो गया, चलिए 70%। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। सो एस दुबे, पुष्पिता, ईशान, लकी सलूजा, प्रप्ति, रिया, गौतमी, श्रुति, शाहीन एंड मनोवर, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी गुड। अगला इसका भी दे रही हूँ ट्रू फॉल्स, इसका आंसर दो। 1 2 3 एंड गो। अगर एपी है तो ट्रू, अगर एपी नहीं है तो फॉल्स। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। चेक करो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। नहीं सुप्रिया बेटा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी द लीडर बोर्ड नाउ। सही बोला है। एस दुबे, ईशान, पुष्पिता, लकी, रिया, गौतमी, श्रुति, शाहीन, मनोवर एंड सौम्या, 10 आउट ऑफ 10। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड दे आर ऑन द लीडर बोर्ड। फास्टेस्ट आंसर भी दे रहे हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली को माइनस करो। एक बार 1/4 आता है, फिर माइनस किया, -1/6 आया, फिर ये आया। ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। उसके बाद क्या है, अगर ये वाली, इसमें दोनों ही आप कंफ्यूज होते, वैसे तो बहुत बार करा दिया ऐसा सवाल। तो तुमने क्या करना है, इसको पहले प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करके ना, जो चीजें बाहर निकलती है उनको बाहर निकाल लो। कोई बात नहीं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया, 12 को कैसे लिख सकते हो? 2√2, इसको 3√3, इसको 4√3, बस माइनस करके देखिए, सबका कॉमन डिफरेंस √3 आ रहा है। आगे बढ़े। नहीं नहीं बेटा, मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं घर पे हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके आंसर्स याद हैं? For an AP, for this AP, -3, -7, -11, can we find directly this without actually finding A30 and A20? Give reasons for your answer. इसका तुम मुझे आंसर निकाल के बताना है कि इसका वैल्यू क्या निकाल रहे हो। मैं तुम्हें ऑप्शंस दे देती हूँ, एंड योर ऑप्शंस आर,
बेटा अनन्या इनका इसलिए आ जाता है क्योंकि इन्होंने ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत बार लगा लिए हैं कि इनको आंसर याद हो गए हैं, निकाल नहीं रहे हैं ये लोग, इन्होंने आंसर याद कर रखे हैं इनके, मतलब प्रैक्टिस कर करके याद हो गया है इनको। ठीक है, तो घबराओ मत, अगर तुमसे नहीं हो रहा है सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है, सेशन के बाद टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेनी है। चलो, कॉन्सेप्ट तो उतने सही है, इतना कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, तो दो ही कॉन्सेप्ट हैं और ऊपर से थोड़ा वेटेज भी तुम्हारा कम ही है इस चैप्टर में से। चलिए तो पोल दे दें, सबका हो चुका है? बिल्कुल सुप्रिया। चलो, एंड योर पोल स्टार्ट, नो नो नो, कर रहे हैं बच्चे अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, वेट कर रही हूँ। गुरमहक, राघव, दे आर स्टिल डूइंग इट। ओके, कर लेने दो इनको। गूगल वाले बच्चे, दीदी तुम लोग गूगल यूज कर लोगे, नुकसान है इससे, बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने अपने टाइम पे 10th में आरएस ही लगाई थी, आरडी कम कम लगाई थी, आरडी बीच बीच में लगाई थी, मैंने आरएस अच्छे से लगाई थी, आरएस अग्रवाल अच्छे से लगा लो तो काम बन जाता है। चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। 66%। फास्टेस्ट है मोक्ष एस दुबे एंड ईशान चावला, वेरी गुड, 67%। एंड एस दुबे, शान, पुष्पिता, लकी, रिया, गौतमी, श्रुति, शाहीन, मनोवर एंड सौम्या, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं, टॉप 10 स्टूडेंट, सबके सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट। करना क्या था, A30 निकाल लो, A20 निकाल लो, बेसिकली वैल्यूज नहीं निकाली, इनको अपने डी और ए की फॉर्म में ही तुम लिख दो। अगर डी और ए की फॉर्म में लिखोगे, माइनस करोगे तो ए फिर से कैंसिल हो जाना तुम्हारा, बचेगा डी की फॉर्म में इक्वेशन, तो तुम्हारे पास आएगा कहाँ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, तुम्हारे पास कितना निकला, -4, तो तुमने डी की जगह पे -4 डाला तो 10, डी तुम्हारे पास ये निकला है, बस इसमें डी का वैल्यू पुट किया है और तुम्हारा आंसर आ गया, बिकॉज एपी वाज ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, एपी तुम्हारे पास थी, डी की फॉर्म में तुमने सॉल्व कर लिया, डी का डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर लिया, अलग अलग से सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये भी तुम्हें निकालना है कि इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, ट्रू और फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स आ गया ये। सुप्रिया क्या बोल रहे हो? बेटा जैसे जैसे तुम्हारा अप्रोच है वैसे वैसे तो लिखना होता है, क्वेश्चंस को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका ढंग आना चाहिए, उससे तुम्हारे मार्क्स डिफाइन होते हैं। आंसर मत लिखा करो चैट बॉक्स में। पोल दे दिया जाए, चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। बेटा टाइमर बढ़ा दिया है, कर लो सॉल्व अनन्या आराम से।
सुप्रिया, पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं होता बेटा। पहले तो तुम्हारी हैंडराइटिंग साफ साफ होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग है तो खुला खुला लिखो। अगर छोटी छोटी हैंडराइटिंग है उसको थोड़ा सा विजिबल सा हैंडराइटिंग बनाना है। कुछ बच्चे ऐसी क्या बोलते हैं उसको, कीड़ियां मार रहे होते हैं ना पेपर में, वैसा नहीं लिखना। थोड़ा विजिबल सा हैंडराइटिंग होना चाहिए तुम्हारा, रीडेबल हैंडराइटिंग। ऊपर से जो क्वेश्चन में लिखा है, गिवन जो लिखा है, पहले तो वो सारा का सारा टेपना होता है। गिवन पूरा का पूरा टेप दिया करो जो भी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की डायग्राम बना रखी है तो डायग्राम पूरी की पूरी बनानी है तुमने दोबारा से सोल्यूशन के अंदर। जब आंसर शीट में टीचर को दिखना चाहिए डायग्राम, टीचर को दिखना चाहिए जो जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स होती है। उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर होता है, आंसर को हमेशा बॉक्स में पुट करना है। अगर तुमने कोई एक्स की वैल्यू निकाली है 5, पुट इट इन अ बॉक्स। वाई की वैल्यू निकाली है 6, पुट इट इन अ बॉक्स। अगर कुछ इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, उसको भी बॉक्स में पुट करना है। जो जो चीजें निकाल रहे हो पुट इट इन अ बॉक्स। ठीक है, एक एक लाइन में सिर्फ एक एक चीज लिखनी है। और आंसर ऐसे ऐसे पेपर कोई नहीं सॉल्व करेगा। पेपर सिर्फ नीचे की तरफ होके सॉल्व होना है, ऐसे अप टू डाउन। ये थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, सो एस दुबे, ईशान, लकी, रिया, गौतमी, श्रुति, शाहीन, मनोवर, पुष्पिता, प्रप्ति, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, कहता है जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या जीरो इस एपी का पार्ट है? अगर ये एपी का पार्ट होगा मतलब ए एन का वैल्यू कहीं ना कहीं पे जीरो आना चाहिए, है ना। तो अगर जीरो इसकी टर्म ढूंढनी है तो ए एन जीरो आना चाहिए कहीं ना कहीं पे, हमें ये चेक करना है। तो ए एन का वैल्यू जीरो मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू तुम जीरो पुट करके देखो। ठीक है, और यहां से निकालो एन का वैल्यू कि कौन सा टर्म है। अगर तो एन का वैल्यू तुम्हारे पास फ्रैक्शन में आ गया तो मतलब यार फ्रैक्शन में तो 1 2 3 4 देखते हैं, या तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा या सेकंड पे या थर्ड पे, है ना। एपी के किस पोजीशन पे वो जीरो नंबर आएगा। जब फ्रैक्शन में आ गया ये तो पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए अगर ये फ्रैक्शन में है तो मतलब वो टर्म नहीं है। अगर फ्रैक्शन में नहीं आया फिर मतलब वो टर्म होगी। ठीक है बेटा, सही है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पूछा जा सकता है कि नेगेटिव टर्म निकालो, या ये वाली टर्म इस एपी में है तो वो वाली टर्म को तुम ई एन के इक्वल बराबर कर दिया करो, कि ये वाली टर्म तुमने ढूंढनी है कौन सी पोजीशन पे ये टर्म आ रही है। तो बेसिकली एन भी ढूंढो, इससे इसकी हेल्प से एन ढूंढो किस पोजीशन पे वो टर्म आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तुमने बताना है कि क्या ये nth टर्म एपी के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एपी बना लो और चेक करो। एपी का तुम्हें रूल पता ही है कि डी होना चाहिए बराबर। बेटा मुझे अपने 10th के मार्क्स नहीं याद। 10th में हमारी सीजीपी आई थी, मेरा A1 ग्रेड ही था, हमें ग्रेड मिलते थे 10th में। क्या बोल रहे हो? एग्जाम क्या बता दो अनन्या। बेटा आपको सिर्फ चेक करना है, कहता है चेक करो कि क्या ये nth टर्म हो सकती है। nth टर्म मानो कि क्या ये nth टर्म ऑफ एन एपी बन सकती है, या फिर अगर मैं एन को 1 प्लस एन स्क्वायर लिखूं तो क्या ये एपी बनाएगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या ये एपी बनाएगा। तो एक बार एन का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देखो क्या वैल्यूज आ रही है, और चेक करो कि वो जो तुमने सीरीज बना रही क्या वो एपी में है या नहीं। सिर्फ इतना सा चेक करना है तुम्हें और कुछ नहीं। सो पहले का तुम्हें दे रही हूं। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। राइट, शैल आई गिव द पोल? शैल आई गिव द पोल गाइस? कर लिया जो बच्चे पूछ रहे थे कैसे करना है? चलो इसका ट्रू फॉल्स और इसका ट्रू फॉल्स। पहले मैं फर्स्ट वाले का दे रही हूँ, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। ईशान, लकी, पुष्पिता, प्राप्ति, गौतमी, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर, शाबाश।
Alright, so let's see the leaderboard. Leaderboard पे एस दुबे, ईशान, लकी, रिया, गौतमी, मनोवर, पुष्पिता, प्रप्ति, श्रुति एंड शाहीन. वेरी गुड. देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, पहले सेकंड वाले का भी आंसर मुझे दे दो कि क्या सेकंड वाला एपी में है या नहीं. ये वाला सॉल्व करके देख लिया, ये वाला सॉल्व करके देख लिया सेकंड वाला बच्चा. चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो. सेकंड का बताओ एपी में है या नहीं है. ओके, सो 82% बच्चों ने सही जवाब दिया है. एंड लेट्स सी द लीडर बोर्ड. सो एस दुबे, ईशान, लकी, गौतमी, रिया, मनोवर, पुष्पिता, प्राप्ति, श्रुति, सौम्या, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं. वेरी गुड. तो सिंपल था बेटा, आपने एन का वैल्यू पुट करना था. एक बार इस वाले का, फर्स्ट वाले में एन को 1 पुट किया, -1 आया. फिर एन को 2 पुट किया, 1 आया. फिर एन को 3 पुट किया, 3 आया. अब कॉमन डिफरेंस देख लो, सिर्फ कॉमन डिफरेंस देख लेना है. इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है. सॉरी, ये तो है ही नहीं कुछ. ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो बिल्कुल अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है. यही काम तुमने इस वाले में किया है. ठीक है, वैल्यूज पुट की और तुमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं है. ओके, चलो बेटा, हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ. हिंदी मीडियम में मुझे नहीं पढ़ाना आता, हिंदी में पढ़ा रही हूँ. भाषा हिंदी है पर कंटेंट इंग्लिश रहेगा. ठीक है, कंटेंट को हिंदी में पढ़ाना नहीं आता. चलिए, सो आगे चलते हैं. determine determine the AP whose fifth term is 19 and difference of the 8th term and the 13th term is 20. ये आपको बताना है. एंड मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ. नहीं, ऑप्शंस नहीं दूंगी मैं. ऑप्शंस मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, ए और डी के ऑप्शंस दे देती हूँ, है ना, या डी निकाल लो. अच्छा, मुझे आंसर भी मिल गया. चलो डी, डी निकालने, डी के ऑप्शंस दे देती हूँ तुम्हें. चलो, डन डनाडन सबका. श्रुति इज डूइंग. डी का वैल्यू बताना है. ऑप्शंस में मैंने डी का वैल्यू दिया है, आपको मुझे डी का वैल्यू बताना है बस. गुड इवनिंग आशी. चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो. ओके, सो पुष्पिता, ईशान, लकी, प्रप्ति, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर. एंड वी विल सी हुज ऑन द लीडर बोर्ड. बेटा 8 बजे यूट्यूब पे पीवाईक्यूज का सीरीज का फर्स्ट सेशन है आज. रियल नंबर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 6-7 सालों के. सो एस दुबे, ईशान, लकी, गौतमी, रिया, मनोवर, पुष्पिता, प्रप्ति, श्रुति एंड सौम्या, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे. शाबाश. तो देख लीजिए, ये सोल्यूशन प्रोवाइडेड है. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक सेकेंड.
आपको बोला है फिफ्थ टर्म दे रखा है 19, डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म एंड 13 टर्म दे रखा है। एक तो आपको फिफ्थ टर्म दे रखा है 19, दूसरा इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है। बस A13 का वैल्यू पुट करो, A8 का पुट करो, A5 का पुट करो। इक्वेशंस को सॉल्व करके D का वैल्यू आ गया। उसके बाद AP क्या होता है, A इंटू A होता है फर्स्ट टर्म, फिर A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। बस यही तो करना था आपको, A और D का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना था। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए, किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52 एंड टेंथ टर्म इज 46। आपको एपी निकालना है। पीयूष, मैंने केस स्टडी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हैं स्पेशल क्लास में, 2 क्लासेस ली हैं बेटा, वो स्पेशल क्लासेस देखिए जाके। यूट्यूब चैनल नेम इज अनअकैडमी 9th and 10th। ठीक, मैं लिंक आपका पिन मैं यूट्यूब का जो है लिंक आपको पिन कर देती हूँ। इनको आपको डिफिकल्टी आ रही है तो ऐसे डिफिकल्टी नहीं आएगी बच्चा। ओके, सो हियर गोज द लिंक। चलिए, तो ये ऊपर मैंने लिंक पिन कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करो, रिमाइंडर सेट कर लो, तो तुम्हें रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो मूविंग ऑन। नहीं बेटा, लैग तो नहीं हो रहा इधर, मेरे एंड पे कोई लैग नहीं है। सो आई एम गिविंग यू दी ऑप्शंस अगेन, दोबारा ऑप्शंस दे देती हूँ। एंड आपके ऑप्शंस हैं वही, मैं डी का ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, डी का वैल्यू आपने निकालना है। फिर से आपके सेम ऑप्शंस हैं। चलो, 2, 3, 4, 5 आर द ऑप्शंस। आपको डी का वैल्यू बताना है, क्या निकाला है तुम लोगों ने। चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1, 2, 3 एंड गो। अनन्या, आई कैनॉट शेयर इट विद यू बेटा। मोक्ष ने जब अपना फास्टेस्ट आंसर दिया होता है ना, पूछने लग गए थे मैम हु इज द फास्टेस्ट, हु इज द फास्टेस्ट। सो मोक्ष इज द फास्टेस्ट वन। सेकंड पे ईशान, देन एस दुबे, पुष्पिता, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर। एंड लीडर बोर्ड पे है एस दुबे, ईशान, लकी, गौतमी, रिया, मनोवर, पुष्पिता, श्रुति, सौम्या एंड नीना अरोड़ा। वेरी गुड बेटा। जो भी क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे वो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए, फाइंड वेदर 55 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। क्या 55 इस एपी का टर्म है या नहीं? वही सेम क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि कहीं एन का वैल्यू 55 आ रहा है या नहीं। एन का 55 देखो और एन का वैल्यू निकालो। अगर तो एन हमारा होल नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम आपको देते हैं सर्टीज। तो जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे एग्जाम्पलर के, मेक श्योर आप उनको होमवर्क क्वेश्चन का ट्रीट करके उनको सॉल्व कर लेना जरूर। डन।
चलो सो ठीक है, मैं आपको पोल देती हूँ, ट्रू फॉल्स का ही पोल है, आपने मुझे बताना है कि क्या ये है या नहीं है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस रह गए, अभी 3-4 क्वेश्चंस पड़े हैं हमारे। चलो 1 2 3 एंड गो। एस दुबे, दिव्या, पुष्पिता, प्राप्ति, इन्होंने दिया है फास्टेस्ट आंसर 100%। आर यू किडिंग? क्या बात है, शुक्र है, खुश किया आज जाते जाते। आह, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? अच्छा भला 100% दिख रहा था। दुबे, दिव्या, पुष्पिता है फास्टेस्ट वन एंड लीडर बोर्ड पे हैं एस दुबे, ईशान, लकी, गौतमी, रिया, मनोवर, पुष्पिता, श्रुति, सौम्या एंड नीना अरोड़ा। वेरी गुड बेटा जी, आपने वही निकालना था, ए एन इक्वल टू 55 पुट करके एन का वैल्यू, और जब निकालोगे तो आएगा 17। भाई 17 तो हो सकता है, तो मतलब ये एपी का पार्ट है राइट। बाकी तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो तुम्हारे हैं होमवर्क क्वेश्चंस, उनको ट्राई कर लेना, जैसे कि ये, क्योंकि हाँ जिन भी क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं मैंने तुम्हारे सेशन में डाल रखे हैं। ये 3 होमवर्क क्वेश्चन, 1 2 3 तुम्हें होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। एंड अभी हम आपको सर्टीज दे देते हैं, रुकिए जरा, ये रही फाइल, एंड 8 बजे मिलेंगे यूट्यूब के सेशन पे। ओके सो लीडर बोर्ड, एस दुबे इज ऑन द टॉप, देन निशान चावला, देन लकी सलूजा, ठीक है। शिवानी लिखते हैं आज, शिवानी दुबे फर्स्ट पोजीशन, वेरी गुड, Sabas. Then we have Ishan. Second position. Very good. And then we have Lucky Saluja. Third position. Shabash. Very good. ठीक है, एंड ये था आज का होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना। एंड जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, गो थ्रू दीज प्लान्स, 12 मंथ्स का 15 मंथ्स का ले सकते हो, अगर तुम्हें फाउंडेशन 11th के लिए फाउंडेशन करना है। अदरवाइज जेई नीट का सब्सक्रिप्शन लो मजे से, कंपटीशन वाला, जो भी तुमने तैयारी करनी है एंट्रेंस की, या कोई और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट दिस कोड ARSH, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑलवेज। कुछ भी ले सकते हो अनअकैडमी पे ये वाला कोड यूज करके, और आपको डिस्काउंट पक्का मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। एंड देन वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें सारे के सारे रहते हैं प्लस के फीचर्स। प्लस के फीचर्स के साथ साथ पर्सनल अटेंशन, 1-to-1 अटेंशन मिलता है एजुकेटर का स्टूडेंट को। एंड और क्या होता है बच्चा, यहाँ पे क्रिएटिव कॉर्नर रहता है, मतलब पढ़ाई से हटके भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, राइट। हाँ जी अनीशा बोलिए बेटा। उसके बाद ये फिनिक्स प्रोग्राम है, इसमें जो भी आपको लगता है आस पड़ोस में कोई एजुकेटर बनना चाहता है, तो उनको बोलिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे लिंक दे रखा होगा, तो उस लिंक पे जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी का टीम कनेक्ट करेगी आपके साथ, राइट, ठीक है। सो ये भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड है एजुकेटर बनने में, राइट। एंड दिस आस्क अ डाउट फीचर वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डाउट पूछो, आज और कल का टाइम रह गया है, 10th को ओवर हो जाएगा, तो 10 डाउट पूछने पे 15 दिन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और मेक श्योर जो भी ये वीडियो सोल्यूशन तुम्हें भेजते हैं, या जो भी सोल्यूशन भेजते हैं, उनको 1 मिनट तक जरूर देखना है। जो भी सोल्यूशन भेजा है मिनिमम 1 मिनट तक तुमने उस सोल्यूशन को भी देखना है। 15 डेज का सब्सक्रिप्शन ले जाना है मैथ्स और साइंस के लिए, ठीक है। सो बच्चा दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हकूना मटाटा, एंड यूट्यूब सेशन पे मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू अनीशा, सो स्वीट ऑफ यू बच्चे, ठीक है। सो यूट्यूब सेशन पे मिलते हैं गाइस
राइट 8 बजे रियल नंबर्स PYQs। बाय बाय, टेक केयर। रिमाइंडर लगा लो, ऊपर पिन किया हुआ है सारे बच्चे, टेक आउट योर टाइम, 1 मिनट में नहीं लगेगा, सेकंड में ही रिमाइंडर लग जाएगा, ठीक है। नहीं ईशान, इस चैप्टर में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हट गया है बेटा, इसमें से तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सिलेबस से हट चुका है वो, ठीक। केस स्टडी का कुछ नहीं कह सकते, केस स्टडी तो किसी भी चैप्टर में से किसी भी तरीके से आ सकती है, बट केस स्टडी भी जो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें से ही बनेगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय बच्चा। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं आएगी, वैसे भी तुम्हारा सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से तो स्टैंडर्ड वालों को 1-2 नंबर का ही पेपर आना है, तो बनता ही नहीं है इसमें से क्या केस स्टडी, ठीक है। और सिचुएशन प्रॉब्लम्स तो हट चुका है, उसी में से बनता है जो तुम्हारी ऑप्शनल एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा तुम्हें। और राइट, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब पे, बाय।